मैं प्रशांत ल्यूक, मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूँ जिससे चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स। हमेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूं। आज मैं आपको टाइलों के बारे में नहीं फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में फॉल सीलिंग्स के बारे में आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देने के लिए कोशिश करूंगा। जैसे मैंने मेरे इंट्रोडक्शन में हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि मैं एक सिरामिक इंजीनियर हूँ करके। तो जो पीओपी का मटेरियल जो आता है और जिप्सम बोर्ड का जो मटेरियल जो बेसिकली जिप्सम बेस्ड जो क्लेस मिनरल होता है, मैंने उसके बारे में स्टडीज किया था ड्यूरिंग मेरे इंजीनियरिंग स्टडीज में। वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट होता है क्योंकि जो जिप्सम मटेरियल जो आपको मार्केट में मिलेगा एक मिनरल होता है, तो एक सिरामिक मटेरियल होता है। तो आज मैं आपको टेक्निकली आपको बताऊंगा फ्रेंड्स के पीओपी का और जिप्सम बोर्ड में आपको क्या डिफरेंसेस रहेगा, कहाँ पर आपको फॉल सीलिंग में पीओपी यूज करना सुटेबल रहेगा और कहाँ पर आपको जिप्सम के बोर्ड को यूज करना सुटेबल रहेगा करके। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जब भी नए वीडियो बनाऊं तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। यहाँ पर अभी मैं आपको बहुत सिंपल में और टेक्निकली आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि आपको फॉल सीलिंग में अगर आप पीओपी को यूज करेंगे या तो आप जिप्सम शीट को यूज करेंगे तो किसका ड्यूरेबिलिटी ज्यादा रहेगा करके। क्योंकि देखिए जब भी अगर आप यूट्यूब पर आप कुछ वीडियो सर्च करोगे रिलेटेड विथ पीओपी और जिप्सम शीट के फॉल सीलिंग के बारे में, आपको कुछ वीडियोस में दिखेगा कि पीओपी में फॉल सीलिंग अगर करेंगे तो उसका ड्यूरेबिलिटी उसका लाइफ ज़्यादा होता है करके। और कुछ वीडियोस में आपको मिलेगा कि जो शीट जो आपको रेडीमेड मार्केट में मिलेगा जिप्सम शीट उसको यूज़ करेंगे तो उसका लाइफ ज़्यादा होता है करके। यहाँ पर आपको टेक्निकली मैं आपको एक बात बताऊंगा फ्रेंड्स, आप बिल्कुल दिमाग से निकालिए कि अगर आपको पीओपी का फॉल सीलिंग रहे अगर आप करोगे तो उसका लाइफ ज़्यादा होता है, या तो अगर आप जिप्सम शीट को यूज़ कर कर अगर आप करोगे तो उसका लाइफ कम होता है करके। बिल्कुल भी ऐसा होता नहीं है। क्या होता है देखिए फ्रेंड्स, आपको पीओपी बनाने के लिए जो मटेरियल को यूज करते हैं हम लोग उसको जिप्सम बोला जाता है। जिप्सम मतलब क्या होता है कि एक तरीके का मिनरल है, एक तरीके का आपका मिट्टी होता है। जिप्सम के मिट्टी को लेकर हम लोग पीओपी को, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस करके एक नाम रखा हुआ है, उसको हम लोग बनाने के लिए एक जिप्सम की मिट्टी को यूज करते हैं। और अगेन जिप्सम शीट्स को, जिप्सम शीट का नाम ही जिप्सम है, तो अगेन जो शीट्स बनाने के लिए वहां पर भी हम लोगों को जिप्सम जो मिट्टी जैसे मैंने बोला आपको उसी को यूज कर कर वहां पर हम लोग शीट्स को बनाते हैं। सिंपल में आप समझे फ्रेंड्स के, जब हम लोग पीओपी के लिए भी जब सेम मटेरियल यूज कर रहे हैं बनाने के लिए एंड अगेन शीट को अगर बनाने के लिए भी सेम क्ले को यूज करें तो दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है, दोनों का जो स्ट्रेंथ होता है हमेशा 100% सेम होता है। जब मेन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि जो पीओपी होता है वो आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है। जब पाउडर फॉर्म के पीओपी के अंदर जब हम लोग पानी को मिक्स करेंगे तो उसके बाद जो प्रोडक्ट जो हम लोगों को निकलता है उसको टेक्निकली जिप्सम बोला जाता है। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि मार्केट से आपको पाउडर लाना है, उसके बाद उसमें पानी को मिक्स कर कर आपको जिप्सम आपको रेडी करना है। यहाँ पर अगर मैं जिप्सम शीट्स की अगर मैं बात करूंगा तो जिप्सम को यूज कर कर ऑलरेडी उसको एक स्टैंडर्ड साइज में, एक स्टैंडर्ड आपको थिकनेस में आपको शीट्स को बनाया जाता है। बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। अभी मैं आपको एक एक कर कर आपको टेक्निकली समझाने के लिए कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि आपको कहाँ पर आपको जिप्सम का शीट्स को यूज करना सुटेबल रहेगा और कहाँ पर आपको पीओपी का सीलिंग करना सुटेबल रहेगा करके। सिंपल आप वापस समझ लीजिए फ्रेंड्स, आपको फॉल सीलिंग के लिए अगर आप पीओपी को यूज कर सकते हो और आप जो जिप्सम शीट जो मार्केट में मिलेगा आप उसको भी यूज कर सकते हो। दोनों का सिर्फ एप्लीकेशन एरिया आपको अलग अलग होगा, ना कि उसका ड्यूरेबिलिटी। पीओपी की अगर मैं बात करूंगा फ्रेंड्स तो पीओपी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। जनरली जो पीओपी रहता है वो बेसिकली जिप्सम से बना हुआ रहता है। जिप्सम एक, जैसे मैंने बोला था आपको, एक मिट्टी होता है। ये जिप्सम मिट्टी जो है बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में पेरिस में मिलने की वजह से इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से बोला जाता है। देखिए अगर आपको यूजर्स की अगर मैं पीओपी की बताऊंगा तो अगर आपके घर में फॉल सीलिंग में अगर आप एक माइन्यूट वर्क करवाना चाहते हो जहां पर आपका डिजाइन से बहुत ज्यादा सर्कल से, जहां पर बहुत ज्यादा हेक्सागोनल शेप से, जहां पर आपको ओवल शेप में अलग अलग डिजाइन का अगर आप एक माइन्यूट वर्क करवाना चाहते हैं तो वहां पर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा पीओपी का। क्योंकि देखिए पीओपी जो होता है आपको पाउडर फॉर्म में मिलता है, तो आपको उसको स्लरी बना के पानी मिक्स करके आपको किस हिसाब से आपका डिजाइन है आपको उस हिसाब से आप एक
माइन्यूट वर्क करने में बहुत आसानी से, उसको मोल्डिंग करने में बहुत इजीली आप कर सकते हो। वहां पर अगर मैं आपको जिप्सम शीट्स की अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स, आपको एक स्टैंडर्ड साइज में, एक स्टैंडर्ड थिकनेस में आपको शीट्स में मिलता है, तो उसको रिजिड होने की वजह से थोड़ा सा हार्ड होता है। तो उसको प्रॉपर तरीके में अगर आपको कट करने के लिए जाएंगे अलग अलग शेप में, तो माइन्यूट वर्क करने के लिए उतना सुटेबल होगा नहीं। तो अगर आपको माइन्यूट वर्क करना है तो वहां पर आप पीओपी को यूज करिए। अगर आपको फॉल सीलिंग में, अगर आप एक स्टैंडर्ड में, अगर आप एक रेक्टेंगल में या तो हेक्सागोनल में, या तो आप अगर आपको राउंड शेप को अगर आप छोड़ के अगर आप अलग शेप में, अगर आप कुछ रेक्टेंगल में हो गया तो आपको स्क्वायर शेप में हो गया, अगर आप उस तरीके से अगर आपको डिजाइन को बनवाना है तो आपको जिप्सम शीट जो रहेगा आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा। टाइम कंज्यूम की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था कि आपको माइन्यूट वर्क के लिए पीओपी को यूज किया जाता है। तो सिंपल बात है कि जितना माइन्यूट काम रहेगा उतना ही टाइम कंज्यूम होगा। उसमें और एक क्या होता है कि आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, तो उसको पहले तो आपको एक स्लरी को प्रिपरेशन करना पड़ेगा। स्लरी को प्रिपरेशन करके पहले तो जो फ्रेमिंग रहेगा उसके ऊपर आपको एक चिकन मेश बोला जाता है। एक मेश मतलब आपको एक शीट लगता है, शीट के ऊपर आपको जो डिजाइन है उसको डेवलप करना पड़ता है। तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि फॉर्मेशन आपको पहले तो आपको पूरा लिक्विड और पाउडर को पानी में मिक्स कर कर आपको एक प्रॉपर तरीके से आपको एक सेमी लिक्विड फॉर्मेशन कर कर उसको बहुत माइन्यूट वर्क में आपको डिजाइन बनाना पड़ते हैं। तो अनडाउटफुली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर मैं मेट्रोस की बात करूंगा फ्रेंड्स, तो मोर देन 90% जो फॉल सीलिंग का काम होता है वो जनरली जो है जिप्सम शीट से ही बनता है। क्योंकि मेट्रोस में क्या होता है कि कॉर्पोरेट्स की, अगर मैं कॉर्पोरेट ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूंगा, या तो रेसिडेंशियल जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहां पर इतना वो लोग टाइम दे नहीं पाएंगे, तो वहां पर जो है सिंपल वे में जो रेडीमेड जिप्सम शीट आपको जो स्टैंडर्ड साइज में आएगा उसी को यूज कर कर वहां पर डिजाइन को बनाया जाता है। वेस्टेज की अगर मैं बात करूंगा तो अगेन देखिए, अनडाउटफुली होता क्या है कि जितना माइन्यूट वर्क रहेगा उतना आपका वेस्टेज ज्यादा जाएगा। रीजन क्या होता है कि देखिए, टेक्निकली समझने वाली बात है, जब भी हम लोग पानी के अंदर पाउडर को मिक्स कर स्लरी को प्रिपरेशन करेंगे और एक मेश के ऊपर, एक शीट के ऊपर जब भी हम लोग माइन्यूट वर्क करने के लिए जाएंगे, तो उसमें सेमी लिक्विड होने की वजह से उसमें नीचे गिरने का बहुत ज्यादा चांसेस भी होता रहता है। तो उसमें आपको वेस्टेज निकलने का तो अनडाउटफुली उसमें वेस्टेज ज्यादा ही निकलेगा विथ रेस्पेक्ट टू जिप्सम शीट में। जिप्सम शीट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए, होता क्या है कि आपको शीट आता है तो आपको स्टैंडर्ड साइज में उसको कुछ प्रिपरेशन की कोई जरूरत नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड साइज में रहेगा। आप इजीली उसको आप कट करके बहुत ज्यादा वेस्टेज किए बगैर हम लोग उसमें क्या है, जिप्सम शीट को यूज कर हम लोग एक अच्छा सा फॉल सीलिंग का डिजाइन को हम लोग बना सकते हैं। और एक इसमें ऐड करूंगा फ्रेंड्स, देखिए जब भी हम लोग जिप्सम को यूज कर कोई भी डिजाइन को अगर हम लोग बनाएंगे जिप्सम शीट्स को, तो होता क्या है कि आपको बहुत इमीडिएटली आपका वर्क हो जाएगा। क्योंकि जो शीट्स रहेगा, जो ऑलरेडी फ्रेमिंग होता है उसके अंदर हम लोग इजीली हम लोग उसको इंस्टॉल करके उसके बाद आपको उसके ऊपर पेंटिंग करवाना है, तो बहुत इजीली आपको उसमें ऑलरेडी जो है रेडीमेड होता है। तो उसके लिए आपको ड्राई फॉर्म में आने की वजह से आपको सिर्फ फिक्स कर आप इजीली इमीडिएटली आप उसके ऊपर जो है आपके हिसाब से पेंटिंग्स वगैरह करके आप रेडी टू यूज कर सकते हो। अगर मैं पीओपी की मैं बात करूंगा, तो जैसे मैंने आपको बोला था फ्रेंड्स, एक आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा, तो उसके साथ आपको पानी को मिक्स करके एक स्लरी को प्रिपेयर कर आपको पूरा डिजाइन को बनाया जाता है। तो उसको ड्राइंग के लिए टाइम लेता है, वो पूरा सूखने के लिए उसको टाइम लगेगा। और मिनिमम अगर मैं बताऊंगा तो एक प्रॉपर तरीके में अगर आपको सूखने के लिए अगर मैं बताऊंगा तो 3 से 4 दिन लगता है। उसके बाद ही हम लोग जो है उसके ऊपर आपको प्रिंटिंग, उसको जो पेंटिंग वगैरह हम लोगों को एज पर डिजाइन पेंटिंग करना है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर मैं पीओपी के और एक बताऊंगा तो फ्रेंड्स, इसमें एक एडवांटेज क्या रहेगा आपको, जब भी हम लोग शीट्स को पीओपी को यूज कर हम लोग फॉल सीलिंग करेंगे, तो आपको यूनिफॉर्मिटी में आपको जितना आपका लेंथ रहेगा, जितना आपका विड्थ चाहिए, जितना बड़ा डिजाइन आपको चाहिए, आप विदाउट एनी आपको वहां पर आपको बिना कोई ज्वाइंट से आप एक सिंगल लेयर में आप पूरा डिजाइन बना सकते हो। अगर मैं पीओपी की जिप्सम शीट्स की अगर मैं बात करूंगा, तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, आपको एक स्टैंडर्ड साइज में मिलने की वजह से आपको उसमें शीट्स को आपको लगाकर आपको उसके अंदर आपको जॉइंट फिलर को आपको भरना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे लोग आपने, जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला था कि जिप्सम का लाइफ कम होता है कर बोलने का रीजन ये होता है कि जब भी हम लोग ज्वाइंट टू ज्वाइंट हम लोग जिप्सम शीट्स को लगाएंगे, तो उसके बाद थोड़ा सा 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में उसका जो ज्वाइंट से निकलने का चांसेस होता है। लेकिन अगर आप एक अच्छा क्वालिटी का
फिलर को यूज कर कर हम लोग उसको फिल कर कर ज्वाइंट्स को भरेंगे तो बिल्कुल आपका ज्वाइंट्स भी होता है कि आपको बाद में भी आपका निकलने का बिल्कुल चांसेस कम रहेगा। तो एक क्वालिटी का मटेरियल यूज करोगे तो आपको जो ड्यूरेबिलिटी हम लोगों को पीओपी में मिलेगा वही सेम ड्यूरेबिलिटी आपको जिप्सम शीट में भी मिल जाएगा। कॉस्टिंग की अगर मैं बताऊंगा तो देखिए फ्रेंड्स, ऑब्वियस बात है कि आपको जिप्सम शीट जो आपको मार्केट में मिलेगा ऑलरेडी एक रेडीमेड मटेरियल होता है, तो उसको आपको फिर साइट पर ला के उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज पर आपको डिजाइन सिर्फ कट करना है, उसके अंदर आपको फ्रेमिंग में बिठाकर आपको रेडी टू यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको रेडीमेड में आने की वजह से आपको कॉस्टिंग जो है आपको पीओपी से ज्यादा रहता है, क्योंकि पीओपी मटेरियल जो है आपको बेसिकली आपको पाउडर फॉर्म में मिलेगा। उसको फिर बाद में आपको जो है जिप्सम बनाने के लिए आपको उसमें पानी को मिक्स करके उसको आपको शीट बनाना पड़ता है, उसको डिजाइन बनाना पड़ता है। इसके लिए आपको कॉस्टिंग वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पीओपी का जो मटेरियल आता है वो कंपेरेटिवली सस्ते में आता है जिप्सम शीट्स के कंपैरिजन में। ये मेन कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स। आप बिल्कुल आप ये कंफ्यूजन में मत रहिए कि अगर आप पीओपी को यूज करोगे तो आपका उसका जो ड्यूरेबिलिटी बहुत कम रहेगा करके, और शीट्स को लगाओगे तो बहुत ज्यादा रहेगा, या तो वाइस वर्सा करके, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका डिपेंड अपॉन आपके डिजाइन आप चूज कर सकते हो कि पीओपी को लगाना सही रहेगा क्या शीट्स को लगाना सुटेबल रहेगा करके। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको टेक्निकली इसका जो रीजन है उसको बताने के लिए। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिए। जो भी आपका कमेंट रहेगा बिल्कुल उसका सोल्यूशन देने के लिए, आंसर देने के लिए कोशिश करूंगा। थैंक यू।